दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी आई हुई है। एक तरफ तो बाजार में जबरदस्त गिरावट और इस गिरावट के पीछे वजह है आईटी सेक्टर। उसके बावजूद भी आज ये फिनटेक कंपनी कमाल कर रही है। तो उसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। कंपनी यहाँ पे बहुत बड़े फैसले ले चुकी है। क्या क्या ये फैसले हैं उसको समझेंगे और क्या ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस तेजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,828 के स्तर पर है, जहाँ पे 314 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.43% की गिरावट है। तो काफ़ी बड़ी बाजार में गिरावट है और ये गिरावट ओवरऑल पूरे बाजार में नहीं है बल्कि IT सेक्टर की तरफ से दिखाई दे रही है। आज देख सकते हो कि इसमें IT सेक्टर में काफ़ी बड़ी गिरावट है। करीब 38,135 के स्तर पे 492 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 1.27% गिरा है निफ्टी IT। उसके बावजूद भी इन्फीबीम एवेन्यू कमाल कर रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 36 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 34.50 की। इंट्राडे में 37.90 का हाई भी बना, यानी ज़बरदस्त दौड़ लगाई और जो लो है वो 35.50 का। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, लेकिन निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। इस समय 36.90 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 6.96% की तेजी, यानी लगभग 7% की तेजी है। वैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। 14 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 28 अगस्त 2023 को, जो इस समय 38 तक पहुंच चुका है। और आप देख सकते हो कि जो आपका निवेश है वो डबल से ज़्यादा होता वो दिखाई देगा, लगभग 3 गुना होता वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त वृद्धि हो गई। सुबह सुबह पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 81 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल देख सकते हो 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल यानी फ्राइडे को 76 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन आज सुबह सुबह ही लगभग 10:30 बजे के आसपास 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे दिख रहा है इस समय इन्फीबीम एवेन्यू। ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब इसका इंट्राडे का लो 35.50 का, हाई 37.90 का है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। 52 वीक का लो रेंज 12.85 का है और हाई 40 रुपीज़ का है। और आप देखो आज 38 तक ऑलरेडी स्टॉक जाके है। तो पिछले दिनों जो बड़ी तेजी बनी थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग इसमें शुरू हुई थी, अब वो वापस खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और स्टॉक एक फ्रेश हाई के लिए तैयार हो रहा है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 6.60 की और हाई 60.68 की है। तो फिलहाल अभी उस लेवल से अभी स्टॉक नीचे है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी ने कुछ बड़े डिसीजन लिए जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो कंपनी ने जो बोर्ड में मीटिंग हुई उसमें जो फैसला लिया है, इन्होंने यहाँ पे 20% की स्टेक लिया है US बेस्ड कंपनी में एक्सड्यूज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी में इन्होंने 20% स्टेक ले लिया है, यानी आने वाले समय US में भी तेजी से अब अपने कारोबार को वो आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की एक मजबूत कंपनी में इन्होंने हिस्सेदारी ले ली है। यह एक एसोसिएट कंपनी है। इसके अलावा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला और कर लिया है, यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। देख सकते हो इन्होंने एक जो होली ओन सब्सिडीज कंपनी बनाई है IFSC, जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इस्टेब्लिश की जा रही है। और इस नई कंपनी के माध्यम से, जिसका नाम है KASEZ, तो ये कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी और दूसरे बहुत सारे और बिजनेस करेगी। तो इस बिजनेस के माध्यम से आने वाले समय कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। तो कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नई कंपनी बना चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे 85,000 इक्विटी शेयर का डाइवेस्ट किए हैं, जो देख सकते हो कि इसमें फेबल फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो यह भी एक एसोसिएट कंपनी है। तो यहाँ पे एक्सड्यूज कंपनी की बात करिए। एक्सड्यूज कंपनी जो US बेस्ड है कंपनी, इसका हेडक्वार्टर USA में। इसका नेटवर्थ देख सकते हो कि 2.73 मिलियन US डॉलर का है 31 दिसंबर 2023 तक। और इसका टर्नओवर देखें तो 21.41 मिलियन US डॉलर के आसपास है। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया है। तो सेबी के रूल्स के तहत जब कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ा फैसला कंपनी लेती है,
तो यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है ताकि उस जो भी न्यूज़ है उसका फ़ायदा उठा नहीं पाए इनसाइडर ट्रेडिंग के तरफ से जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे बोर्ड के मेंबर्स हो, प्रमोटर ग्रुप से हो या कंपनी के एम्प्लॉय, सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। तो ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है और यह अब देख सकते हो कि वापस देख सकते हो कि 27 फरवरी 2024 को खुलेगी, तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। और इसकी जानकारी न्यूज़पेपर में भी दे दी गई है। कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि उन्होंने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए इन्होंने अब देख सकते हो कि 20% की स्टेक ले ली है यूएस बेस्ड कंपनी एस ड्यूक में, जो देख सकते हो कि सीसीए एवेन्यू पेमेंट गेटवे और फॉर इनका जो दूसरा बिजनेस है उसमें और तेज़ी प्रदान करेगी यूएस के मार्केट में भी। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं तो सुबह 9:15 पर 36.65 की प्राइस से 3,88,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 36.50 की प्राइस से 3,03,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:15 पर 36.45 की प्राइस से 6,52,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो काफ़ी समय बाद स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी बनी, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की संभावना यहाँ पे देखी है। उसके बाद 9:15 पर 36.05 की प्राइस से 7,42,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो उसी समय 9:15 पर 36.25 की प्राइस से 5,50,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:24 पर 36.05 की प्राइस से 6,21,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:41 पर 36.65 की प्राइस से 9,64,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 9:41 पर 37.10 की प्राइस से 10,34,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:44 पर 37.55 की प्राइस से 12,37,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और उसके बाद 10:37 पर 37 की प्राइस से 5,05,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो काफ़ी जम के खरीदारी हुई है और जो इशारा करे कि इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली भी बहुत मजबूत है, आप इसके ये पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू के माध्यम से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 55.92% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 2,033.07 करोड़ के आसपास था। सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 119.91% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 918.33 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 61.35% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 139 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जो 15.72% के आसपास है, जब ईयर ऑन बेसिस पे 41.44 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 121% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो इसके सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 69.28 है। तो इसका जो सेक्टर का पी रेशियो वो 57.87 है, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो बिल्कुल जीरो है, यानी कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, कंपनी को किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आरओई, जो 4% है, लेस देन 10% है, यह इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्रमोटर की होल्डिंग में, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया पिछले क्वार्टर में, और प्रमोटर जिस तरह से अपने लगातार कारोबार को लेकर फैसले करें उसमें इस समय फंड की जरूरत है, इसीलिए इन्होंने अपने कुछ होल्डिंग डिक्रीज की है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 128.83 है, हायर देन 1.5 है। तो यह एक तरह से देखो ये आराम से अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई कंपनी को चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है प्रमोटर जीरो प्लेस शेयर, कोई भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो 9 दिखाई देंगे, बहुत बड़े पलड़ा भारी है पॉजिटिव पॉइंट का, क्योंकि निगेटिव पॉइंट मात्र 3 है। तो 3 निगेटिव पॉइंट है और सामने 9 पॉजिटिव पॉइंट है। इस बात का सबूत है कि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वाकई में ये स्टॉक आने वाले में जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में काम करने के लिए तैयारी कर चुकी है, गांधीनगर गिफ्ट सिटी में अपना एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रही है, बिजनेस डेफिनेटली इसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 33 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 31 तक जा सकता है। गिरावट और जारी रही तो 30 तक जाने की संभावना बन जाती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 36 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी देख सकते हो इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 37 का है।
जहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक आज जाके आया और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 39 के आसपास है, यानी जो पुरानी इसकी हाई है उसके आसपास पहुँच सकता है। तो बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया करके निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।